students, welcome to Naina classes. This is lecture number 45 and part 5 of chapter 3. So हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, गुडविल का सब कुछ सीख लिया है ना, सारी एंट्रीज करनी हमने सीख ली। आज का हमारा टारगेट है ये सारी इलस्ट्रेशंस करना, और इसमें से जो 33rd इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी बिकॉज ये सेम स्टेटमेंट मतलब 90% सेम स्टेटमेंट आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ चैप्टर 2, ठीक है, उसमें मैंने करा रखी है। वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो 90% इससे मैच करती है इलस्ट्रेशन नंबर 33 से, और ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाई हुई है। ये वो वाली इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ, वो वाली वीडियो है ये, ठीक है। और अगर मैंने ये समझाई तो समझ लेना, बाकी सारी रह जाएंगी। दैट्स व्हाई आई थिंक कि आई शुड स्किप इट, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो चेक आउट दिस वीडियो, बाकी सारी इलस्ट्रेशंस हम यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 23rd इलस्ट्रेशन से। आप प्रीवियस वीडियो जरूर पहले देख लेना, पार्ट 4, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। राम एंड श्याम, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मोहन ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगी, इसके अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सब कुछ भी निकालना आएगा। जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ ये न्यू पॉइंट है, कुछ मैंने कवर नहीं किया, वही न्यू पॉइंट मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का डिटेल में बताऊंगी। बाकी सब कुछ बस हम करेंगे, बट लेकिन जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो किस पे है, गुडविल की एंट्रीज पे। ओके, तो जो मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वीडियो कराई है उसमें मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से समझाया है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम रिपीटिंग द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन। सो मैं यहाँ पर गुडविल के ऊपर फोकस करूंगी। अब जो एंट्रीज हैं वो देखते हैं। हमें आगे क्या दे रखा है, मोहन ब्रिंग्स इन ₹6 लाख फॉर कैपिटल एंड 2,40,000 फॉर गुडविल। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने कि वो इतने पैसे लेके आया गुडविल के लिए। 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। 1/4 विड्रॉ भी हो गया। अब उसने बोला जनरल एंट्री और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप अपने आप निकाल लेना, मेरा काम है जनरल एंट्रीज करवाना। ओके, सो मैं यहाँ पर जनरल एंट्रीज आपको करके दिखा रही हूँ। सबसे पहली एंट्री क्या होती है जब गुडविल आती है। अब यहाँ पर कैपिटल भी आई है और गुडविल भी आई है, तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आ रहा है हमारे पास, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 2, ठीक है, डेबिट द रिसीवर 2। अब यहाँ पे 2 क्या होएगा, किसकी वजह से आ रहा है, एक तो मोहन की कैपिटल की वजह से, तो 2 मोहन्स कैपिटल, राइट। उसके बाद क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डन। अब मोहन की कैपिटल से कितना पैसा आया, 6 लाख रुपए, और वो कितने गुडविल का अमाउंट लाया, 2,40,000 रुपीज, डन। तो टोटल कितना हो गया, 1,40,000, इतना पैसा टोटल आया, डन। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन है ओल्ड पार्टनर्स, 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट, डन। अब किस रेशियो में जाना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी आती है, आती है, कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब एक चीज बताओ, क्या ये 2/3 और 1/3 क्या ये शेयर दे रखा है, अच्छे से पढ़ के बताओ। ऑल्दो यहाँ पे फ्रॉम है, मैंने आपको बताया था जहां फ्रॉम आएगा ऑफ नहीं होगा, दैट विल बी डायरेक्ट शेयर, बट उसके साथ मैंने एक और कंडीशन बताई थी। क्या आपको याद है वो कंडीशन, क्या बताई थी मैंने कंडीशन, थोड़ा याद करो, याद आया। इन दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, ये शेयर। क्या इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये है ये शेयर नहीं दे रखा है। उसने बोला है कि 1/4 का 2/3 उसने राम से लिया है, और 1/4 का 1/3 उसने किससे लिया है, श्याम से लिया है। तो इसका मतलब ये शेयर नहीं है, तो मतलब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां से नहीं ले सकते, क्योंकि शेयर की रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है ना। जिस शेयर
को राम ने सेक्रीफाइस किया और श्याम ने सेक्रीफाइस किया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। 1/4 का 2/3 है ना, 2/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा 2/12। ऐसे ही 1/4 का 1/3 कितना आएगा 1/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 2:1। वैसे ये बाय चांस सेम आ गई है ना 2:1, बट लेकिन यहाँ पर जो है हम हमेशा शेयर की ही रेशियो लेते हैं। ये जो शेयर है ना, शेयर आया, अब राम से कितना लेगा ये इतना और श्याम से कितना लेगा इतना, तो इनकी जो रेशियो है वो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से कंसिडर करनी है। और जो लॉन्ग मेथड है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का वो क्या है, पहले न्यू रेशियो निकालो। ऑल्दो इस क्वेश्चन में पूछ ही रखा है न्यू रेशियो, तो आप क्या करोगे, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे, फिर ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग आ जाएगी। और ये शेयर वाला मेथड है। तो कितना आया 2:1। तो जो ये गुडविल का अमाउंट है इसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। कर दो डिस्ट्रीब्यूट, कितना आएगा ये, आई थिंक 80,000 एंड 1,60,000, राइट, यस, हो गया। आगे क्या गिवन है, उन्होंने विड्रॉ किया है कितना 1/4। तो अब देखो इसको 1,60,000 मिला, इसका 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000, और इसको कितना मिला 80,000, इसका 1/4 करेंगे तो 20,000। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो राम्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और श्याम्स का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि उनका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, टू बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं कंपनी के, फर्म के, राइट, तो टू बैंक अकाउंट। अब कितना अमाउंट आएगा, मैंने अभी आपको बताया 1/4, इसका 1/4, तो 1/4 करेंगे 40,000 और यहाँ पर 20,000, तो टोटल कितना विड्रॉ हुआ अमाउंट 60,000। सो ये 3 एंट्रीज होंगी हमारी इस क्वेश्चन की। इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू कमेंट, ओके। और अगर मान लो यहाँ विड्रॉ की एंट्री ना होती तो क्या होता, सिर्फ ये दोनों एंट्रीज होती, राइट, ये दोनों एंट्रीज होती। तो ये कौन सा पार्ट था, कैश में आया, गुडविल कैश में आई है, प्लस जो फॉर्म उसमें रिटेन भी नहीं की गई वो ले गए, है ना, विड्रॉ वाला आ गया। अगर रिटेन की होती तो ये ना आता, सिर्फ ये आते। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 23 हमारी हो गई, जो 28 करते हैं। चलो अब फटाफट करेंगे आगे सारी इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, ABC है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। D इज एडमिटेड फॉर 2/9 शेयर, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट्स एंड ब्रिंग्स 3 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ABCD की ये होगी। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, ओल्ड दे रखी है, आप सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो। आपको गुडविल की एंट्री पास करने के लिए कौन सी रेशियो चाहिए जब वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आता है, सेक्रीफाइसिंग, राइट। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, और वो कैसे निकलेगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब आप ये खुद फाइंड आउट करोगे, मैं आपको सीधा बता रही हूँ कि ये क्या आएगी, आएगी 1:1:0। दैट इज कि सी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो जो सेक्रीफाइस नहीं करता क्या उसे प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट देते हैं, नहीं देते ना, बिकॉज उसने सेक्रीफाइस ही नहीं किया। तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, किससे, कैपिटल से। किसकी कैपिटल आ रही है, कौन आ रहा है, डी, है ना, डीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देन कितना अमाउंट आया 3 लाख, और यहाँ पर कितना अमाउंट आया 1 लाख। आप साथ साथ करते रहो, ये मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। डोंट थिंक कि बहुत बड़ा न्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, नहीं, एंट्रीज आती हैं, बस करते रहो, रिवाइज करते रहो साथ साथ, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। चलो हो गई एंट्री। इसके बाद क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे, इनको दे देंगे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। किन्होंने किया सेक्रीफाइस, ए ने और बी ने, ठीक है। तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अब मैंने आपको बताया था 1:1:0, तो इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, ये 1:1 है। तो जो 1 लाख रुपए हैं वो कैसे बढ़ जाएंगे, इक्वली, दैट इज 50,000 एंड 50,000। हो गई इलस्ट्रेशन, डन, ठीक है। तो बस आपने याद रखना है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उन्हीं को मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इलस्ट्रेशन में 31 देखते हैं। अब ये इलस्ट्रेशन कुछ ज्यादा अच्छी है, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ए और बी 2 पार्टनर्स थे, 3:1 इनकी रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड सी आया फॉर 1/5 शेयर। कितना शेयर है, 1/5। हु पेज 50,000 एज प्रीमियम प्राइवेटली। क्या आया, प्राइवेटली, मतलब वो लाया तो 50,000 पर उसने कैसे पे कर दिया, प्राइवेटली। तो जब भी प्राइवेटली आता है हम तो एंट्री करते ही नहीं,
नहीं करते तो कोई एंट्री नहीं होगी, इग्नोर दिस पार्ट, ओके। अब बताओ सी के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। सी का क्या गिवन है, सिर्फ शेयर, तो कौन सा लगेगा, फर्स्ट केस लगेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट में से ये माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 4/5। उसको डिवाइड कर लोगे आप किस रेशो में, ओल्ड रेशो, बिकॉज कुछ नहीं दे रखा, राइट। तो 4/5 का 3/4 ए का और 4/5 का 1/4 सी बी का। तो ए बी सी तीनों की आ गई, आप फाइंड आउट करोगे खुद, बिकॉज मैं करा चुकी हूँ। ये आ गई हमारी सी के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब क्या हुआ, डी का एडमिशन हुआ, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018, वो 17 था, अब 18 में दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर। अब जो डी आया वो कितने शेयर के लिए आया, 1/6 के लिए, राइट। Who brings 40,000 as premium, 75% of which is withdrawn by the existing partner, ठीक है। अब ये तो लेके आया, इसने तो प्राइवेटली नहीं दिया, तो हमें इसकी एंट्रीज करनी पड़ेगी, बट उससे पहले हम इस केस की सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। अब देखो एक बात बताओ, जब डी आया तो कितने पार्टनर्स थे फॉर्म में, 3 पार्टनर्स, राइट। तो जब डी आया तो ये क्या है, ओल्ड रेशो। अब हम डी के आने पे निकाल लेते हैं न्यू रेशो 5/6, राइट। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसमें, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो ये है 3:1:1। 5/6 का 3/4 ए का, फिर 5/6 का 1/4 बी का, फिर 5/6 का 1/4 सी का, राइट। तो ये करके जो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी आप फाइंड आउट करोगे, मैं लिख रही हूँ 3:1:1, ठीक है, 3:1:1, ठीक। ये हो गई ए बी सी डी की चारों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब हम डी की कंपनसेशन वाली एंट्री करेंगे तो उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सी होगी। देखो डी जब आया ये सिनेरियो था, इस रेशो में ये रिमेनिंग प्रॉफिट बटा, है ना, तो हम यही मानेंगे ना कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो, राइट। चलो अब एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। क्या एंट्रीज होंगी, ऑरेली बता दूं, अब तो आपको आ गई ना। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट होगा सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। कितना पैसा आएगा, 40,000, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू किस किस को मिलेगा, ए बी सी, तीनों ने इस रेशो में तीनों को मिल जाएगा। तो जब हम गुडविल को ट्रांसफर करेंगे ये एंट्री होगी, ये हमने 3:1:1 में डिवाइड कर दिया, राइट। इसके बाद ये विड्रॉ करेंगे अपने अपने शेयर का 75%, इसका 75% कितना होगा, 18,000। तो ए की कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगी, 18,000 से, राइट। उसके बाद इसका 75% दैट इज 6,000, उसके बाद इसका 6,000, तो ओवरऑल का 75% आएगा 30,000। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू बैंक, रिमेंबर बैंक आएगा, फाइन। चलो ये एंट्रीज तो आपको आती हैं, अब मैंने अमाउंट भी बता दिया। अब मेरी बात सुनो, आगे स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। इतनी बात क्लियर है ना कि जब डी आएगा तो 3 एंट्रीज होंगी और ये हमारी डी के आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। अब आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 ई इज एडमिटेड एज पार्टनर। अब ई भी आया है, कितने शेयर के लिए, 1/7 के लिए। हु ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम विच इज रिटेन इन द बिजनेस, ठीक है। वो प्रीमियम लेके आया तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 60,000 आ गया। अब यहाँ कैपिटल है तो कैपिटल नहीं आएगा, बस यहाँ क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, 60,000 आ गया। इसके बाद क्या होएगी, 60,000 को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब एक बात बताओ, अगर मैं ई के केस में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालूं, बट क्या उसका मीनिंग बनता है। मैं अगर न्यू निकाल लूंगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप निकाल भी लो, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो चाहिए सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो, राइट। तो मैं ई के पार्ट में भी क्या करूंगी, यहाँ पे जैसे मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ई का पार्ट है 1/7, तो यहाँ पे 1/7 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/7, राइट। तो 6/7 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1:1 में, ए बी सी डी में, क्योंकि जब ई आया तो कितने पार्टनर्स है फॉर्म में, 4, राइट। तो ये है ओल्ड रेशो। इसके बाद जो आएगी वो क्या हो जाएगी, न्यू रेशो। बट वी डोंट रिक्वायर द न्यू रेशो बिकॉज उसने क्वेश्चन में नहीं पूछा कि वो एक्स्ट्रा काम करना है। हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग, और ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग,
राइट। ओल्ड रेशो में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, 3:1:1:1, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ई प्रीमियम लेकर आया है उसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले वो प्रीमियम लेकर आया, मैंने आपको बताया क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया वो प्रीमियम, 60,000, राइट, 60,000 रुपीज। अब जो ये 60,000 है ये किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन है सेक्रीफाइसिंग, ABCD, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब 60,000 किस रेशो में जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, 3:1:1:1 में, ओके। क्योंकि जब ई आया तो वो जो ये रेशो मैंने आपको डी के बाद निकाल के दिखाई थी, ये ओल्ड रेशो बन गई है ना। डी के केस में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकली थी वो ई के केस में क्या बन गई, ओल्ड रेशो, क्योंकि वो 1 साल बाद आया, राइट। तो ये क्या हो गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो, बिकॉज हमें और तो कुछ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 30,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000, डन। तो ये हमारी एंट्री हो गई। बस इतनी एंट्रीज होंगी इसके अंदर। कितनी एंट्रीज होंगी, 5 एंट्रीज। इसके केस में ये विड्रॉ की थी तो इसलिए 3 एंट्रीज हुई, और इस केस में सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी। अमाउंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो में कंफ्यूज नहीं होना है। जब डी आया तो ABC तीनों एग्जिस्ट करते हैं, तो तीनों की रेशो इसके लिए क्या हो गई, ओल्ड रेशो, ठीक है। जब इसकी न्यू रेशो निकलेगी तो जब ई आएगा वो क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशो। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया। अगर आपको डाउट आता है इसके अंदर तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 34 करते हैं, 31 डन, 34 करते हैं। अच्छा, तो ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें आप क्या नया पॉइंट सीखोगे कि जो प्रीमियम आया है वो इन काइंड आया है। इन काइंड का मतलब होता है कैश में नहीं आया है, ठीक है, एसेट्स लेके आया है, दैट इज प्रीमियम ब्रोट इन काइंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 34। AB 2 पार्टनर्स है, 7:5 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। C को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, न्यू रेशो की गिवन है। सेक्रीफाइस की निकाल लोगे, ओल्ड माइनस न्यू। C कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो कैपिटल भी नहीं लाया, गुडविल भी नहीं लाया इन कैश, बट लेकिन वो क्या लेके आया, एसेट्स लेके आया। स्टॉक कितने का, डेटर्स इतने के, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ C, goodwill of firm was valued at 7,50,000. Now see the difference. यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि goodwill of the firm appears in the books या like that, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या गिवन है, valued at, मतलब उन्होंने, अभी मैंने आपको मेथड्स करवाए थे सेकंड चैप्टर में कि कैसे गुडविल फाइंड आउट करते हैं। उन्होंने सिर्फ वैल्यू की अपनी गुडविल को, उन्होंने ये नहीं बोला कि अपीयर कर रही है आपकी बुक्स में। यहाँ पे क्या गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट। इसका डिफरेंस समझ लेना, बाद में कंफ्यूजन होती है कि वैल्यूड गिवन है तो इसका क्या करना है और अपीयर गिवन है तो उसका क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर गुडविल का ही करेंगे, बट लेकिन अभी के लिए आप समझो कि यहाँ पे वैल्यूड है, अपीयर नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू दे रखी है कि इतनी गुडविल की फर्म की गुडविल की वैल्यू है। अब बताओ क्या करना है, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और प्रिपेयर करना है सी का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना है। जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमें प्रीमियम दिया होता था कि वो इतनी गुडविल लेकर आया, हम कर देते थे जी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बट यहाँ पर उसका अमाउंट नहीं गिवन है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन्होंने हमें क्या दे रखी है, गुडविल ऑफ फर्म, कब, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी। तो इसलिए हम उसका शेयर निकालेंगे। 7,50,000 में से कितने शेयर के लिए आया है वो 1/6, तो उसकी गुडविल का शेयर कितना आ जाएगा 1,25,000, राइट। तो ये क्या है, सी की गुडविल का शेयर। अब वो कैपिटल और गुडविल दोनों इस वे में लेके आया। क्या क्या लेके आया, वैसे तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बट लेकिन अब ये सब एसेट्स लेके आया तो क्या करेंगे, इनको डेबिट करेंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट, राइट, एसेट्स है ना इंक्रीज हो रही है, दैट इज डेबिट। लैंड अकाउंट डेबिट, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है जी, कैपिटल का कितना अमाउंट है सी की और सी की गुडविल का कितना अमाउंट है। एक गुडविल का अमाउंट है इतना, ये तो मैंने आपको फाइंड आउट करना बता ही दिया, 1,25,000। वो टोटल कितना लेके आया, कितना है 60,000, ये कितना है 80,000, इसका अमाउंट कितना है 2 लाख और इसका अमाउंट कितना है बताओ 1,20,000, डन। अब ये टोटल कितना हुआ, ये हो गया आपका 2 लाख, 4 लाख और 4,60,000। तो 4,60,000 में से 1,25,000 तो क्या हो गई गुडविल, तो बाकी क्या है कैपिटल है। कितना आ जाएगा ये अमाउंट हमारा, here comes
3,35,000, राइट। चलो तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 3,35,000। तो ये इसका किसका अमाउंट हो गया, कैपिटल का। देखो जब भी काइंड में आएंगे, जो भी काइंड में आया है वो सब यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बैंक की जगह वो सब कुछ आ जाएगा। कैपिटल का अमाउंट या गुडविल का, किसी का तो दे ही रखा होगा, गुडविल का नहीं दे रखा तो ऐसे निकाल लोगे, कुछ हिंट तो मिल ही जाएगा। नहीं तो कैपिटल का दे रखा होगा तो इसमें से कैपिटल का माइनस करके गुडविल का निकाल लेना, या गुडविल का माइनस करके कैपिटल का फाइंड आउट कर लेना। तो जो भी केस होगा वो आप देख लोगे, मुझे पता है आप बहुत समझदार बच्चे हो। हाँ जी, तो अब हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उनको ट्रांसफर करेंगे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइसिंग रेशो आप खुद फाइंड आउट कर लोगे, राइट। कैसे करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करनी है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, दैट इज 1:3। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल गई, तो अब क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, राइट, टू किसको, जो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, ए और बी कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1,25,000। कैसे बांटेंगे, 1:3 में। कितना अमाउंट आएगा, तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा जब हम इसको 1:3 में, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन। अब उसने, ये तो हो गई हमारी एंट्री कि पहले आया हमारे पास, फिर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ये पहले होगी, ये बाद में, बस स्पेस की वजह से ऊपर नीचे लिख देगा, ये पहले कराओ। पहले आएगा ना प्रीमियम फॉर गुडविल, तभी तो बांटोगे, ठीक, कंपनसेट करोगे, आई मीन। उसके बाद हमें पूछा है सीज कैपिटल अकाउंट। अब ये बनाना सीखते हैं। अच्छा देखो, सीज कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना, आपकी जो सीज कैपिटल है वो यहाँ पे आई है, और ये क्या हो रही है, क्रेडिट। किसकी वजह से हो रही है, इन सारी एसेट्स की वजह से, ठीक है। तो सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बस दिखा देंगे बाय सन्ड्री एसेट्स की, इन एसेट्स की वजह से सी का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ। मैं लिख के दिखा देती हूँ फिर भी। अब देखो यहाँ पे बैंक होता तो हम बैंक लिख लेते, बट अब यहाँ पर क्या है, एसेट्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी के क्रेडिट में। क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, बाय सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ठीक है। आपने पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। कितना आ जाएगा, 3,35,000 बस, और तो कोई एंट्री नहीं हुई, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन, डन। तो 3,35,000 यहाँ पे आ जाएगा, हो गया सी का कैपिटल अकाउंट। अगर बैंक होता तो यहाँ पे बैंक लिख देते, और कहीं तो आया ही नहीं ना सी का कैपिटल अकाउंट, वहां तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था। प्रीमियम फॉर गुडविल का सी के कैपिटल अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ओके। जो आना था वो हमने लिख दिया, तो ये इलस्ट्रेशन भी डन। अब करते हैं 40 एंड 43। तो क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 40, पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो 7:3, 7:3 ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो आर इज एडमिटेड फॉर 2/7 शेयर ऑफ इन प्रॉफिट्स, ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट एट 1 लाख रुपीज। क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी अपीयर्स। यहाँ पे वैल्यूड की बात नहीं हुई, किसकी बात हुई है, ऑलरेडी अपीयर, मतलब यहाँ पे रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है आपको, ठीक है। अब गुडविल 1 लाख की बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल। क्या एंट्री होती है रिटर्न ऑफ की, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, है ना। पीस कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट टू गुडविल अकाउंट, राइट। इसके बाद ये किस रेशो में जाएगा, जल्दी से बता दो, किसकी है ये, ओल्ड पार्टनर्स में जा रही है ना, तो ओल्ड रेशो में जाएगी। किसमें, ओल्ड रेशो में, बिकॉज ये रिटर्न ऑफ की एंट्री है, कंपनसेशन की एंट्री नहीं है। ओल्ड रेशो कितनी है, 7:3, तो कितना आ जाएगा 70,000, और यहाँ कितना आ जाएगा 30,000, डन। अब आगे बढ़ते हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का शेयर है उसका 80,000 और वो कैश नहीं लेके आया, तब आप जनरल एंट्री क्या करोगे। देखो बच्चों, ये जो एंट्री है ना, ये तो दोनों केसेस में होगी, क्योंकि गुडविल तो 1 लाख है, उसको तो रिटर्न ऑफ करना है। अब वो कैश लेकर आया है या नहीं लेकर आया, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो एंट्री इसके कैश लाने या ना लाने से वो इफेक्ट होगी ना, ये तो नहीं इफेक्ट होगी, ये दोनों केसेस में एज इट इज होगी। अब देखो यहाँ पे है कैन नॉट ब्रिंग और यहाँ पर है ब्रिंग इन कैश, तो जब नहीं लेके आता तो क्या होता है, उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। अभी हमने सीखा ही है सब कुछ, तो क्या हो जाएगा, आर्स करंट अकाउंट डेबिट, क्या आएगा यहाँ पर, पूरी एंट्री बताओ, टू किसको जाएगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, टू पी एंड टू क्यू, किस रेशो में जाएगा, सेक्रीफाइसिंग में। अब यहाँ पर शेयर दे रखा है सिर्फ, तो ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी। कितना अमाउंट है, 80,000, किस रेशो में जाएगा, 7:3 में, तो कितना आ जाएगा 56,000 एंड 24,000। यहाँ पे कैपिटल वगैरह खुद लिख लेना, ये मत समझना कि ये ठीक है, ऐसे नहीं करके आना, फुल जो प्रेजेंटेशन है ना वो बुक में से देखना, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स कम टाइम में कराने हैं, तो आई शुड हैव टू स्किप ऑल दिस थिंग्स, है ना, स्मॉल थिंग्स, बट आई नो यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स इन द एग्जाम, राइट।
चलो ये हो गई हमारी फर्स्ट पार्ट की एंट्री दोनों। अब हम इसको इरेज कर देंगे। ये कब हुई? जब वो कैश नहीं लाया। अब जब वो कैश लाया है तो कैश लाने की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी कैश लाने की? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट आया? 80,000 रुपीज, राइट। अब वो जो 80,000 है वो किस में जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ओल्ड रेशो ही क्या है यहाँ पे? सेक्रीफाइसिंग रेशो। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 56,000 एंड 24,000। फाइन। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू किसको गया? पी और क्यू को। बस यहाँ पे करंट की जगह ये आ जाता है। यू नो द एंट्रीज वेरी वेल। समझ आया? ये क्या करना है? क्या न्यू था? गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। ये तो करना ही करना है, ये वाला पार्ट हो या पहले वाला पार्ट हो, है ना। लाया या नहीं लाया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिटर्न ऑफ होगा ही होगा। अब अगर आपको वैल्यूड भी दे रखा होता और ये भी दे रखा होता तो आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना है। जो ऑलरेडी अपीयर है उसको तो रिटर्न ऑफ करना है, और जो अगर दे रखा है गुडविल वैल्यूड, है ना, उससे हमें न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना है। उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वैल्यूड दे रखा है तो कोई रिटर्न ऑफ की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। वो किसके लिए दे रखा है? इसका शेयर निकालने के लिए। बट इस क्वेश्चन में तो शेयर ही दे रखा है तो हमें क्या जरूरत है वैल्यूड की, राइट। 40 तो होगी हमारी। अब हमने 43 करनी है, उसका न्यू पॉइंट भी बताऊंगी। एक बात सुनो, जो इसके बाद क्वेश्चन है 41 एंड 42, उसके अंदर क्या पॉइंट है कि वो जो शेयर लेके आया वो हाफ कैश में है और हाफ किस में है? वो नहीं लेके आया, है ना। ओनली पार्ट लेके आया, मतलब एक हिस्सा लेके आया अपने शेयर का। तो उस केस में मैंने आपको एंट्री बताई थी लास्ट वीडियो में। देखो उस केस में मैं आपको यहीं पे चेंज करके बता रही हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 80,000 उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल लाना चाहिए था, बट वो जो लाया है वो सिर्फ 60,000 लेके आया। कितना लाया? 60,000 इज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब जो वो 60,000 लेकर आया है तो टोटल तो कितना लाना था? 80,000। तो जो बाकी है वो किस में चला जाएगा? करंट अकाउंट में। तो यहाँ हम प्रीमियम फॉर गुडविल में दिखा देंगे 60,000 और यहाँ पे लिख देंगे सीज, जो भी है ये आर है, आर्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से, राइट। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में चला जाएगा। बस इतना सा चेंज आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट दे रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट द अमाउंट, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है वो कितना लाया उतना यहाँ पर, और जो बच गया वो कहाँ जाएगा? करंट में, ठीक है। ये कंबाइन एंट्री हो जाएगी जब वो सिर्फ पार्ट में अपनी गुडविल का शेयर लेकर आता है। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 43, दैट इज द लास्ट इलस्ट्रेशन। तो लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, 43rd इलस्ट्रेशन आज की वीडियो की। ए बी दो पार्टनर्स हैं, 4:1 इनका शेयर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड सी 1/6 के लिए आया। सी पेज ₹20,000 फॉर गुडविल। ए बी सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा कि ये क्यों लिया है, ये तो हमें आता ही है, बट लेकिन जो न्यू पॉइंट है वो भी तो बताना है, ओके। सो आप अपनी नोटबुक्स में इसकी क्या निकालो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैं भी यहाँ पर फाइंड आउट करूंगी, ओके। यहाँ पे मैं पूरा करके दिखाऊंगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, बिकॉज मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है इसके अंदर। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको आती है निकालनी, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। एक ही सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आएगी? ओल्ड कितनी है? 4/5 माइनस 3/6। एंड यहाँ पर बी की कितनी है? ओल्ड 1/5 माइनस 2/6, राइट। तो हम फाइंड आउट करते हैं कितना आएगा ये? 24 माइनस 15, राइट। ये हम डिडक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 9/30 और पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 30 5 6 माइनस 6 5 और 10, तो कितना आ गया ये हमारे पास? -4/30। ये क्या हो गया, है ना। ये क्या हो गया? ये तो गेन हो गया। माइनस को हटा के हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? गेन, बिकॉज इसका जो शेयर है न्यू वाला वो ज्यादा है। तो जो सारा सेक्रीफाइस किया वो किसने किया? ए ने। सी तो पहले ही गेनर है, इसको तो ये मिल ही रहा है। बी भी क्या हो गया? गेनर। अब न्यू पॉइंट इसमें क्या है? तब क्या करेंगे जब एग्जिस्टिंग पार्टनर पे क्या बन जाता है? गेनर, ठीक है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर में क्या बन जाता है? गेनर, तब क्या करेंगे तो हम वो सीखेंगे। अब देखो हमें सी की गुडविल दे रखी है 20,000। सबसे पहले ये समझो कि जब हम कंपनसेट करते हैं तो कौन कंपनसेट करता है? गेनर। गेनर कंपनसेट करता है। किसको कंपनसेट करता है? सेक्रीफाइजर को। जितने भी गेनर हैं वो सारे कंपनसेट करेंगे अपनी कैपिटल को डेबिट करके टू सेक्रीफाइजर, राइट। अब गेनर कौन है? सी और बी दोनों है। सी का तो अमाउंट हमें पता है कि वो तो गुडविल लेके आया है अपने लिए 1/6 के लिए, ये तो उठा के ए को दे देगा। पर बी क्या देगा? तो बी का भी अमाउंट चाहिए हमें। वो कहाँ से आएगा?
वो गुडविल में से ही आएगा। अब एक बात बताओ, सी कितने शेयर के लिए गुडविल लेके आया है? 1/6 के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/6 के लिए। तो अगर 1/6 के लिए गुडविल का अमाउंट 20,000 है तो टोटल अमाउंट गुडविल का कितना होगा? अगर 1/6 के लिए 20,000 है तो टोटल के लिए कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा मैथ्स आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, 1,20,000। अब जो ये 1,20,000 है, इसमें से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बी ने कितना गेन किया? इतना गेन किया, तो बी इतना शेयर इसमें से 4/30 जो उसका शेयर बनता है वो किसको दे देगा? ए को। क्यों देगा? कंपनसेट करने के लिए। किस चीज की कंपनसेशन? क्योंकि उसको ये गेन हुआ है। किसने गेन हुआ है? किसकी वजह से? ए की वजह से, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया है 9/30, तब जाके उसे इतने का गेन हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? चलो एक बार दोबारा समझते हैं इसको। हाँ जी, तो इतनी बात समझ में आती है कि इसने इतना सेक्रीफाइस किया, इसने इतना गेन किया, इसने भी इतना गेन किया। अब बात आती है अमाउंट की। देखो बच्चों, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दे लो। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है? सी लेके आया गुडविल 20,000। कितना शेयर था इसका? 1/6। तो मतलब 1/6 का अमाउंट है 20,000। तो पूरी गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? 1/6 20,000 है। 1/6 शेयर 20,000 है। तो पूरी गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इधर ले आइए, यूनिटरी मेथड, एक तरह 6/1 हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फर्म। ये पूरी फर्म की गुडविल है 1,20,000। अब इसमें से जो बी है वो जो गेन कर रहा है वो शेयर फाइंड आउट करेंगे। तो बी कितना आएगा? बी का कैसे निकालेंगे? 1,20,000 का 4/30 है ना, वो कंपनसेट करेगा इतना, क्योंकि वो इतना ही शेयर गेन कर रहा है। क्योंकि सी भी तो इतना ही शेयर गेन कर रहा है ना एक तरीके से, तो इसलिए वो इस हिसाब से कंपनसेट कर रहा है। ये कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 16,000, राइट? चलो, तो अब हमें बी का अमाउंट भी पता चल गया और हमारे पास सी का अमाउंट भी है, उसने कितना गेन किया। तो अब ये दोनों मिल के ए को कंपनसेट करेंगे। दोनों ही गेनर हैं, दोनों ही क्या है? गेनर हैं। ये तो लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, बट लेकिन जो बी है वो अपनी कैपिटल में से उठा के किसको दे देगा? ए को। अब एंट्री पास करके दिखाती हूँ। ये अमाउंट याद रखना, सी का तो है प्रीमियम फॉर गुडविल और इसका 16,000। ये तो चलो साइड पे लिखा हुआ है, लिखा रहेगा। एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या पास होगी? पहले प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आया? 20,000। कौन लाया? सी लाया, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या होगी? कंपनसेशन एंट्री, राइट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, नॉर्मली हम यही करते थे, टू एज कैपिटल अकाउंट। जो सेक्रीफाइजर है वो तो सिर्फ कौन है? ए है, बी तो है नहीं। तो ये तो 20,000 रुपये लेके आया। इतनी बात समझ आती है कि तो 20 लेके आया, बट लेकिन ए को तो लॉस ज़्यादा का हुआ ना, तो बाकी जो देगा वो कौन देगा? बी देगा। किस में से देगा? अपनी कैपिटल में से देगा। तो 20 कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। कितने से? 16,000। 16,000 कहाँ से आया? यहाँ से आया, है ना। 1,20,000 का जो इसने सेक्रीफाइस किया था वो 16,000। कितना आ गया ये? 36,000। समझ आती है ये बात कि यहाँ पे इसकी कैपिटल कम हो रही है और ये अपनी कैपिटल में से इसको दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये गेनर है और ये सेक्रीफाइसर है। एंट्री होती है गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर। तो इसको कुछ मिला है तो ये भी कंपनसेट करेगा ए को। यही इस क्वेश्चन का न्यू पॉइंट है। अब आपको ये वेरीफाई करना है, तो कैसे करोगे? मैंने आपको बताया कि जो पूरी फर्म है उसकी जो गुडविल है वो उसकी इतनी वैल्यू है, हमने अकॉर्डिंग टू सी शेयर निकाल ली है। अब ए ने जो सेक्रीफाइस किया था वो था 9/30, तो इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको कितना मिलेगा? 36,000। तो उसको 36,000 मिल रहा है, तो क्वेश्चन करेक्ट है। ए को 36,000 मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द शेयर उसने जो सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। बी ने इतना गेन किया है तो उसने इतना दे दिया, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था, इसने इतना दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगा, बैंक अकाउंट या कुछ नहीं आएगा। बी की कैपिटल में से पैसा निकल के ए की कैपिटल में चला जाएगा। दैट्स इट। सो दिस वाज द लास्ट इलस्ट्रेशन। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट है, नहीं समझ आया कुछ, देन प्लीज डू कमेंट, ओके। और ये सारे जो भी मैं अपनी वीडियोस में करा रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एडिशन 2019 बुक बाय DK गोयल सर है, तो आप उनकी बुक में से प्रैक्टिस करो, ठीक है।
इलस्ट्रेशंस करो, प्रैक्टिकल्स करो। अब मेरी तरफ से आपके 46 तक उस बुक में इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल सब कुछ हो चुका है, आप करो। कोई डाउट आए तो पूछो। अब इसके साथ साथ मैंने वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था और ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो रही है, बट स्टिल आई हैव टू टेल यू समथिंग। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो है रिवैल्यूएशन के और रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब मैं वो टॉपिक यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि मैं वो सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में करवा चुकी हूँ। ठीक है, आपको वहाँ से बेसिक करके आना है, उसके बाद मैं कराऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब मैं कंसेप्ट की वीडियो नहीं लेकर आऊँगी, बिकॉज सेम ही है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो, देयर इज़ नो चेंज एट ऑल। बस आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, जो भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन में, या फिर जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं आपके, ठीक है, वो सब ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगे और ओल्ड रेशो में मिलेंगे। उसका न्यू पार्टनर से कोई भी लेना देना नहीं है, इतनी बात आपको याद रखनी है। बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है, आप वो वीडियोस देख के आओ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फिर से बता दूंगी आपको कौन कौन सी वीडियोस वॉच करनी है चैप्टर 2 की। ऑल्दो चैप्टर 2 वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, मैं करा चुकी हूँ पूरा चैप्टर डिटेल में। आप प्लीज वो चैप्टर जरूर देखना। इसके साथ अब मेरी तरफ से 46 तो मैंने यहीं पे करा दी, और अगर मैं जो आपका ये है ना रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको भी कंसिडर कर लूँ, तो मेरी तरफ से आपकी इलस्ट्रेशंस हो चुकी हैं 54 तक, राइट? या 54 तक इलस्ट्रेशंस हो चुकी हैं। अब जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको करनी है 54 इलस्ट्रेशंस खत्म कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो वॉच करना। मैं आगे फुल फ्लेज क्वेश्चंस कराऊंगी और एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट कराऊंगी। बड़ी जल्दी हम एडमिशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है और आप इसी टाइम वीडियोस वॉच कर रहे हो, आपको कोई है कि ये क्वेश्चन करवा दो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वही क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई चैनल। देखो, बनाने में वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। सो आई होप सो अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।